I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि अल्कोहल के हमारे लिवर पे क्या इफ़ेक्ट रहते हैं। उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस और कमेंट्स आए थे कि अल्कोहल हमारे हार्ट को कैसे इफ़ेक्ट करता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कुछ लोग लेस क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं, और कुछ लोग वीकली बेसिस पे करते हैं, कुछ लोग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टी इंजॉयमेंट के टाइम पे अल्कोहल यूज़ करते हैं। जहाँ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल, हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो मैं आपको आज दोनों इफ़ेक्ट बता देता हूँ कि क्या अल्कोहल के पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहते हैं, क्या अल्कोहल के आपके हार्ट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रहते हैं। बिकॉज अल्कोहल दोनों इफ़ेक्ट देता है, देयर आर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आल्सो, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आल्सो। नाउ वी कैन नॉट से पॉजिटिव कि आप सभी लोग इसको अल्कोहल को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हर जगह रिपोर्टेड है, इवन दो इन वेरियस क्लिनिकल प्री क्लिनिकल स्टडीज़ इट इज़ वेल रिपोर्टेड एज वेल एज बाय द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशंस। उन्होंने बहुत से ऐसा डाटा दिया हुआ है कि अल्कोहल हमारी हेल्थ के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एवरीबॉडी। अगर ये हर इंसान को चाहिए तो फिर हमें छोटे बच्चों को भी अल्कोहल पिलाना चाहिए, फीमेल्स को भी अल्कोहल पिलाना चाहिए, और जितने लोग कार्डियक प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं उनको हमें अल्कोहल जो है वो ड्रिंक करवाना चाहिए। बट हाँ, देयर आर सम कंसर्न, देयर आर सम अल्कोहल एसोसिएटेड बेनिफिट्स in our body and they are also affecting our heart. Now हमारा जो हार्ट है it is one of the organ which is responsible for the oxygenated blood pumping as well as it is responsible to get provide oxygen to your body cells as well as ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जितने सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई भी इंसान कार्डियक प्रॉब्लम से सफ़र करता है, जैसे कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, कार्डियोमायोपैथी, स्ट्रोक, इन प्रॉब्लम से आप सफ़र करते हैं तो आपको अल्कोहल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें ये आ जाता है कि आपको अल्कोहल टोटली अवॉइड करनी चाहिए। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रोक, if you are suffering from any kind of fibrillation and if you are suffering from the cardiac myopathy, इन कंडीशन में और साथ की साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको वो भी प्रॉब्लम है तो आपको अल्कोहल टोटली अवॉइड करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें अल्कोहल कितना ड्रिंक करना चाहिए। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ऑन माय चैनल एसएसबी फार्मा लर्निंग पे मैंने डिस्कस किया था कि अल्कोहल हमें कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए और अल्कोहल के हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट रहते हैं। ऐसे ही मैंने एक और वीडियो में बताया था कि ओपीएम के हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट रहते हैं, अफीम हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। सो इट इज़ ए डिफरेंट मैटर। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो मैंने ये बताया था कि 1 ड्रिंक फॉर फीमेल एंड 2 ड्रिंक फॉर मेल, दे आर हैविंग नो एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर हार्ट। अगर मैं ये बात करूं तो कोई इंसान 330 ml ऑफ बियर एंड 150 ml ऑफ रेड वाइन और 30 ml ऑफ आवर हार्ड ड्रिंक लाइक विस्की, रम, वोडका, अगर वो 30 ml फीमेल डेली कंज्यूम करती है तो उसके हार्ट को कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं आ सकता। इट इज़ इन द सेफ लिमिट। अगर हम मेल की बात करें तो वहाँ पे हमारी आ जाती हैं 2 ड्रिंक्स, 2 ड्रिंक इक्विवेलेंट टू आइदर 2 बियर्स, इट कैन बी इक्विवेलेंट टू 300 ml ऑफ योर रेड वाइन और इट कैन बी इक्विवेलेंट टू द 60 ml ऑफ द हार्ड ड्रिंक। हार्ड ड्रिंक मीन विस्की, रम, वोडका, लाइक दैट। तो अगर हम इतनी क्वांटिटी में ड्रिंक को डेली कंज्यूम करते हैं तो इट डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर हार्ट। ये हमारे हार्ट को इफेक्ट नहीं करता अगर आप पहले से हार्ट की प्रॉब्लम से सफ़र नहीं कर रहे। तो अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो तब ये इफ़ेक्ट कर सकता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया था। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब भी कोई इंसान, नॉर्मल पर्सन, डेली
नॉर्मल लिमिट में जो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो अल्कोहल हमारी बॉडी में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी देता है। वो कौन से पॉजिटिव इफेक्ट हैं? जैसे कि HDL का लेवल इंप्रूव करना। HDL को हम गुड फैट कहते हैं, उसका लेवल ये इंप्रूव कर देता है। दूसरा ये क्या करता है? इट रिड्यूस द लेवल ऑफ LDL, इट रिड्यूस द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इट रिड्यूस द लेवल ऑफ और इट रिड्यूस द प्लेटलेट एग्रीगेशन। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत यूज़फुल है अल्कोहल, इफ़ यू आर टेकिंग इन ए सेफ क्वांटिटी। तो ये हमारे रहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स। साथ ही साथ अगर हम डिस्कस करें, देयर आर सम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द अल्कोहल ऑल्सो। सो व्हाट आर दोज नेगेटिव इफेक्ट? if you will take a excessive quantity of the alcohol, or if you take a alcohol on the regular basis, what it can do with your heart? ये क्या करेगा? आपका HDL भी इंक्रीज करता है, बिकॉज अल्कोहल आफ्टर मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैटी एसिड फॉर्मेशन। ये आपके ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, ये आपके HDL को कम कर देता है, ये आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है उसको इंक्रीज कर देता है, बिकॉज हमारे ब्लड में कुछ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। सो दैट मीन अगर आप डेली बेसिस पे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपके प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे आपका प्लेटलेट जो है इट स्टार्ट टू एग्रीगेट। जब भी हमारी बॉडी में प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं तो हमारी बॉडी में क्लम्प क्लोट बन जाता है। जब वो क्लोट बनता है, इफ़ इट क्लोट ट्रांसफर टूवर्ड योर ब्रेन साइड, ये हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी करेगा, स्ट्रोक कॉज करेगा। इफ़ दिस क्लोट मूव टूवर्ड योर हार्ट साइड, बिकॉज आप साथ ही साथ अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो ये याद रखें, इफ़ यू विल टेक मोर देन 2 ड्रिंक, इट मीन इफ़ यू विल टेक मोर देन 60 ml ऑफ ए हार्ड ड्रिंक विस्की वोडका पर डे ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो ये आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है। जैसे कि ये रिपोर्टेड है बाय द यूरोपियन एसोसिएशन, हार्ट एसोसिएशन। उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जब भी कोई इंसान मोर देन 2 ड्रिंक बाय मेल वो कंज्यूम करता है तो उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इट इज़ इंक्रीज 4 to 7 mmHg एंड डायस्टोलिक इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 6 mmHg। इसका मतलब कि अल्कोहल कंज्यूम करने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो दूसरा इफेक्ट क्या आ जाता है? इफ़ यू विल टेक अल्कोहल ऑन द रेगुलर बेसिस, तो ये आपको डिपेंडेंसी कॉज करता है। दैट मीन यू आर डिपेंडेंट ऑन द अल्कोहल। इफ़ यू आर डिपेंडेंट, व्हाट विल हैपन? आप डे बाय डे इसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाते जाते हैं। जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये आपके हार्ट को इफेक्ट करता है, बिकॉज अल्कोहल इंक्रीज करता है एट द इनिशियल टाइम ब्लड प्रेशर। जब आपका बीपी बढ़ता है उसके साथ साथ ये क्या करता है? इफ़ यू विल टेक एक्सेसिव अल्कोहल ऑन द रेगुलर बेसिस, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन भी करता है और अल्कोहलिक कार्डियक मायोपैथी कॉज करता है। इट मीन इट इफेक्ट द इंटरनल मसल ऑफ द मायोपैथी, मीन मायोकार्डियल मसल्स ऑफ द हार्ट। जो हमारे मसल हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, उसको भी इफेक्ट करता है। अगर आप अल्कोहल हॉलीडे पे आ जाते हैं, दैट मीन इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग अल्कोहल फॉर फ्यू डेज, अगर आप अल्कोहल को स्टॉप करते हैं कि आप संडे नहीं लेना चाहते, तो उस केस में ये क्या करता है? हाइपोथर्मिया कॉज करता है। उस केस में ये क्या करता है? चेस्ट प्रॉब्लम कॉज करता है। देन द पर्सन विल अगेन विलिंग टू टेक अल्कोहल। तो एक्सेसिव अल्कोहल लेने से पहले तो हार्ट रेट बढ़ता है, बाद में कम हो जाता है, जिसके साथ हाइपोथर्मिया भी होता है, जिसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आती है, बॉडी में पेन भी रहती है, स्वेट सिक्रीशन बढ़ जाती है। ऐसे कई टाइप के सिम्टम जो है हमारी बॉडी में आ जाते हैं। सो इसलिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है कि अल्कोहल हार्ट को कैसे इफेक्ट करता है। और कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें तो रेड वाइन लेना चाहिए बिकॉज रेड वाइन ऐसा रिपोर्टेड है कि इट इज़ यूजफुल। सो ये ऐसा कहीं भी रिपोर्टेड नहीं है। एनी टाइप ऑफ अल्कोहल इफ़ यू आर टेकिंग इन ए पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन, अगर आप किसी डिजीज से सफ़र करते हैं तो आपकी बॉडी पे नेगेटिव और साइड इफ़ेक्ट जो है वो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए जो हमारा रेड वाइन है, अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इट इज़ ए गुड एंटीऑक्सीडेंट, तो उसकी जगह पे आप कुछ फ्रूट भी ले सकते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड कंटेनिंग फ्रूट।
आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप लेमन ले सकते हैं, आप ग्रेप्स ले सकते हैं, आप कीवी फ्रूट ले सकते हैं. देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ फ्रूट्स विच आर अवेलेबल विच कंटेन सिट्रिक एसिड and they are a good antioxidant. So don't consume such type of alcohol on the basis of some such type of studies which do not claim well that alcohol is beneficial for the health or not. So hope you like, watch and subscribe SSB Pharma Learning channel. आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ अल्कोहल का इफेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हाउ अल्कोहल अफेक्ट योर ब्रेन, that what are the different brain condition like anxiety, depression, mania, whether alcohol affect such type of condition or not. You all are welcome. Thank you.